मैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं एक झारखंड आंदोलनकारी हूँ। 1998 में पिपरवार का एक केस नंबर है 4998, नोट कीजिए। मैं उस मुकदमे का अभियुक्त रहा हूँ। मैंने उसके लिए मार खाया, जेल गया और सरकार ने हमें झारखंड आंदोलनकारी का दर्जा दिया। तो कहीं न कहीं जो पार्टी के अंदर, खासकर राष्ट्रीय पार्टियों को हम लोगों ने महसूस किया है कि राष्ट्रीय पार्टियों में अगर विरासत में आपके पास कुछ नहीं है, अगर मेरे भी विरासत में कुछ चीज़ें आती, मेरे भी अगर पिताजी एमपी एमएलए मंत्री रहते तो शायद वहाँ मेरी उपेक्षा जो है नहीं हो पाती। मैंने महसूस किया, और मैं ऐसा नहीं है कि टिकट के लालच में अपना दल छोड़ा। वहाँ छोड़ने का मतलब है कि भाजपा के अंदर जो हमने महसूस किया कि मेरी उपेक्षा की जा रही है, तो मैंने वो छोड़ दिया। और ऐसा तो नहीं है कि टिकट क्लियर होने के भाजपा और आजसू के टिकट क्लियर होने के बाद मैंने पार्टी छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा। उस वक्त तो था कि भाजपा लड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो असम के मुख्यमंत्री थे, झारखंड के प्रभारी थे, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके डायरी को देखिए जाके। उनके डायरी में मेरा नाम नोट है और गोल घेरा लगाया हुआ है। लोगों ने कहा कि आप दल छोड़ दिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा रांची में कि बालेश्वर महतो तो छोड़ दिया दल, क्या वो आएगा? भाजपा के कुछ हमारे पुराने मित्रों ने कहा कि आप चले जाओ, उनसे भेंट कर लो, आपको टिकट दे देगा। मैंने कहा कि टाइगर जयराम मुझे चुनाव लड़ाए नहीं लड़ाए, मैं टाइगर जयराम के साथ हूं, मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। और इससे बड़ी बात और आपको क्या बता सकता हूँ? मैं उन बातों की तरफ नहीं जाता हूँ। मेरी आत्मा गवाह नहीं दी कि मेरी जहां हम अपने को अपमानित महसूस किए। मैं अपने स्वाभिमान की राजनीति करता हूं। मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और हर परिस्थिति में मैं वापस नहीं जाने का ऐलान किया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आपने कहा कि आपको बीजेपी में वो सम्मान नहीं मिला, तब आप बीजेपी छोड़े। लेकिन उससे पहले आप सीपीआई में रहे, जेवीएम में रहे, फिर बीजेपी में, तो तीनों पार्टियों में आपको सम्मान अलग अलग मामले हैं। मैंने कहा ना कि मैं झारखंड के लिए लड़ना चाहता हूं, मैं अपने लोगों के लिए लड़ना चाहता हूं। मेरी बात सुने। मैं अपने छात्रों के लिए लड़ना चाहता हूं, प्रतिनिधित्व के लिए लड़ना चाहता हूं। और जिन सवालों पर हम लोग आगे बढ़े हैं, मैं किसान परिवार से आता हूं, मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। मैं जहां भी गया, जिन लोगों ने मेरी अपेक्षा की, मैं छोड़ दिया। इससे बेहतर है कि मैं राजनीति नहीं करूंगा। मैं किसान का बेटा हूं, खेती बाड़ी करूंगा, लेकिन मैं अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। वही चीज, सवाल मेरा वही था। बीजेपी ने आपको कहीं न कहीं बातें थी, सीपीआई ने भी सम्मान नहीं दिया, आपको जेवीएम ने भी सम्मान नहीं एकदम उसी एक ही पैटर्न है। मैंने तो कहा कि विरासत में हमको कोई चीजें नहीं मिली। मैं अगर यहाँ आया हूँ तो अपने संघर्षों के बदौलत और कार्यकर्ताओं का जो जुनून है, कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान है, कार्यकर्ताओं का जो एक रुझान है मेरे प्रति, समर्पण है, अपनापन है, वो हमको यहाँ तक लाया। कुछ कार्यकर्ता अभी भी नाराज चल रहे हैं। वो चलते रहता है, घर की बात है, घर की बात है। थोड़े बहुत नाराज हो जाते हैं, लेकिन करीब लोग, सारे लोग काम पे लगे हुए। देखिए बगल में दिलेश्वर महतो जी बैठे हुए हैं, और भी जो लोग हैं, अभी तो नहीं है यहाँ, लेकिन एक आध लोगों को छोड़ दीजिए तो चलता है। लेकिन जिसने भाषा आंदोलन की शुरुआत की, उसमें संस्थापक के तौर पर रहे, पार्टी में संस्थापक के तौर पर रहे। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो टाइगर जयराम को चाहता है, टाइगर जयराम से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, इस धरती से प्रेम करता है, इस आंदोलन से जो प्रेम करता है, वो कभी दल छोड़कर नहीं जा सकता है। मैं ये बातें कहना चाहता हूँ। और जो लोग गए हैं, मेरी शुभकामना उनके साथ है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो लोगों का न टाइगर जयराम से प्रेम है, न इस धरती से प्रेम है, न झारखंड के जो इशू हैं उनसे उनको प्रेम है। जो है आपकी नजर में सबसे अच्छी पार्टी कौन है? जेल के टाइगर जयराम जिंदाबाद। एकदम मैं एकदम कभी नहीं। मैंने कहा ना कि झारखंड की अस्मिता और पहचान, मैं एक झारखंड आंदोलनकारी हूँ। ये भी कोई विरासत में हमको दिया है क्या? मैंने अपने लड़कर, अपने संघर्षों के बदौलत ये मुकाम हासिल किया, और मैं टाइगर जयराम के साथ हूँ और रहूंगा। चलिए, आप अगर चुनाव जीतते हैं तो 3 महत्वपूर्ण कार्य बताइए जो मैंने तो कहा महोदय, मैंने कहा कि सबसे पहला फोकस विस्थापन, रोजगार और विकास,
ये 3 मुद्दे जो हैं इस क्षेत्र बड़कागांव विधानसभा के 3 मुद्दे हैं। विकास, डेवलपमेंट एक जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य है। क्षेत्र में आप चलिए, आज हमारे साथ चलिए, हम दिखाएंगे आपको क्षेत्र की सड़कें क्या है, वहाँ हॉस्पिटल के क्या ये है, स्कूल की क्या समस्या है, विद्यालय टीचर विहीन है, बहुत सारे जो सवाल है आप उन सवालों को उठा सकते हैं। अभी हम लोग क्षेत्रों में जो घूम रहे हैं, अभी पतरातू के इलाकों से 4 दिन लगातार घूमे, वो जो उनका जो सुदूर क्षेत्र है वहाँ के लोगों ने कहा कि ये आज़ादी के बाद का विकास है और लगातार 15 साल कांग्रेस के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनका ये विकास है, देख लीजिए। 15 साल में 10 साल का आरोप है कि 10 साल बीजेपी ने उनको काम नहीं करने दिया। ये तो उनका पॉलिटिकल इश्यू है, बहाना बनाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। कौन आपको रोका? आप क्षेत्र के विकास करना चाहेंगे, कोई भी माई का लाल नहीं है जो रोक सकता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नहीं, इस पर हम भी बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद।